सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद रोहित। आई एम रोहित। आज की वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं एक और ट्राई हैकमी के रूम को। यहाँ पर सबसे पहले हमें अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं इसके ऊपर और इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा ये मल्टीपल टाइम्स हो चुका है, तो हम इसको कर लेते हैं और यहाँ पर हमें ट्राई हैकमी की वेबसाइट पर आ जाना है। उसके बाद हमें जो रूम हमें सोल्व करना है उसको सर्च कर लेना है। यहाँ पर आज हम ये रूम सोल्व करेंगे जो कि ब्रूट इट है। यहाँ पर इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। लर्न हाउ टू ब्रूट हैश क्रैकिंग एक्सलेशन प्रिविलेजेस। यहाँ पर ये सब हम इसके अंदर सीखेंगे। तो उससे पहले हम अपना VPN कनेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ पर इस कमांड का रन करके कर सकते हैं। हम डाउनलोड्स फोल्डर में नहीं है इसलिए ये कनेक्ट नहीं हुआ। हम डाउनलोड्स में आ जाते हैं और अब कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीटेड जो है आ चुका है। हमारा VPN यहाँ पर कनेक्टेड हो चुका है। यहाँ पर हम इस पर आ जाते हैं और ज्वाइन रूम कर लेते हैं। तो यहाँ से हम ज्वाइन रूम कर लेते हैं और आज का रूम देखते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। अबाउट द बॉक्स में आ जाते हैं। इन दिस बॉक्स यू विल लर्न ब्रूट फोर्स हैश क्रैकिंग और प्रिविलेज एक्सलेशन, कनेक्ट टू ट्राई हैकमी नेटवर्क एंड डिप्लॉय द मशीन। यहाँ पर आज हम ये चीज़ सीखेंगे, 3 चीज़ें, ब्रूट फोर्सिंग, हैश क्रैकिंग और प्रिविलेज एक्सलेशन। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रिकॉन्शियस है और उसके बाद हमारे पास इसके ऊपर रिकॉन्शियस के बेस्ड हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पर ये भी देख लेंगे हम। हाउ मैनी पोर्ट्स आर ओपन, what version of SSH is running, what version of Apache is running, which Linux distribution is running, search for the hidden directories। यहाँ पर इसके बाद हमने नेक्स्ट वाला पार्ट ओपन कर लिया था। ये क्वेश्चंस जो है हमसे पूछे गए हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अपना जो है IP एड्रेस मिल चुकी है, हम nmap स्कैन कर लेंगे। तो हम यहाँ पर न्यू टर्मिनल पर आ जाते हैं और हम nmap स्कैन कर लेते हैं। उसके लिए हम nmap -a-sv और -sc कमांड का यूज करेंगे। -a फॉर एग्रेसिव स्कैन, -sv फॉर सर्विस वर्जन डिटेक्शन और sc फॉर स्क्रिप्ट स्कैन। और उसके बाद हम T5 की स्पीड रखेंगे। हम यहाँ पर वेट कर लेंगे हमारा nmap का आउटपुट मिलने तक का। यहाँ पर उसके साथ ही हम गोबस्टर टूल का यूज करके हम जो है हिडन डायरेक्टरीज को भी सर्च कर लेंगे। यहाँ पर हम लिंक की जगह अपनी IP एड्रेस दे देते हैं और बाकी सब ऐसा ही रखते हैं। हम वर्ड लिस्ट हमारी ये medium.txt को यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं और एंटर कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा गोबस्टर टूल भी जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। एवरीथिंग इज़ ओके हम एंटर कर लेते हैं और उसके बाद हम जब तक अपना nmap स्कैन देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं कि हम 2 पोर्ट्स ओपन है जो कि पोर्ट 80 और पोर्ट 22 है। तो यहाँ पर हम जो है अपने आंसर्स भी देते रहेंगे साथ ही साथ, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। तो हम यहाँ पर डिप्लॉय द मशीन, हम मशीन को इसको कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि इसमें आंसर की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हाउ मैनी पोर्ट्स आर ओपन, सर्च फॉर ओपन पोर्ट्स यूजिंग nmap। हमें 2 पोर्ट्स ओपन मिली है जो कि पोर्ट 80 और पोर्ट 22 है। तो यहाँ पर हम दिखा भी देते हैं और हम देख सकते हैं कि हमारे पास पोर्ट 22 और पोर्ट 80 ओपन है। तो हम यहाँ पर 2 करके सबमिट कर लेंगे और उसके बाद व्हाट वर्जन ऑफ SSH इज़ रनिंग। हम SSH का वर्जन देख सकते हैं यहाँ पर ओपन SSH 7.6 P1 है। तो हम इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पर व्हाट वर्जन ऑफ अपाचे इज़ रनिंग। अपाचे का वर्जन देख लेंगे और हमें फॉर्मेट जो है उसके हिसाब से इनके आंसर करने हैं। तो यहाँ पर अपाचे का 2.4.29 है। तो इसे हम सबमिट कर देंगे और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं और सबमिट कर लेते हैं। यहाँ पर विच लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन इज़ रनिंग, तो ये भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर हम जो है देख लेंगे nmap स्कैन में, क्योंकि ये रिकॉन्शियस है जिसमें हम डिटेल्स गैदर करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदरिंग होता है। रिकॉन्शियस हैकिंग के 5 फेजेस होते हैं। यहाँ पर हम सबमिट कर देते हैं
और इसके बाद जो है सर्च फॉर हिडन डायरेक्टरीज ऑन वेब सर्वर, व्हाट इज़ द हिडन डायरेक्टरी। तो वेल यहाँ पर गोबस्टर हमने रन कर रखा था, उसको भी हम एक बार विजिट कर लेते हैं। और यहाँ पर एडमिन जो है ये हमें हिडन डायरेक्टरी मिली है, तो हम इसको भी यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पर हिंट पे क्लिक हो गया जो कि हम सबमिट कर रहे थे, तो यहाँ पर हमें सबमिट कर लेना है। और यहाँ पर हमने रिकॉन्सियस के जो है सभी क्वेश्चंस को सोल्व कर दिया है, तो हम आ जाते हैं गेटिंग अ सेल पे। फाइंड अ फॉर्म टू गेट सेल ऑन SSH, व्हाट इज़ द पासवर्ड फॉर एडमिन पैनल। सो एडमिन पैनल तो हमें यहाँ पर वेबसाइट पर जाकर देखना है, और यहाँ पर क्रैक द RSA की टू फाउंड पासवर्ड, व्हाट इज़ द RSA प्राइवेट की पैराज। तो यहाँ पर user.txt और web.txt है। सो वेल यहाँ पर हम एडमिन के अंदर चले जाते हैं। सो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर IP एड्रेस डाल लेनी है, और उसके पीछे हमें एडमिन के अंदर चले जाना है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिंक से भी ओपन कर सकते हैं। सो वेल यहाँ पर हम ये भी देख लेते हैं कि क्या चल रहा है IP एड्रेस पे। सो यहाँ पर नॉर्मल अपाचे का सर्वर जो है ओपन है, इसलिए हम एडमिन के अंदर जाएंगे अब। तो मैंने इसलिए इस मेथड से किया था। वेल यहाँ पर हम एडमिन पेस्ट कर देते हैं इसके पीछे और एंटर कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास जो है लॉगिन पेज आया है, तो हम इसे Ctrl+U से इसका URL सोर्स कोड देख लेंगे। सो वेल हमें सोर्स कोड के अंदर जो है एक लाइन कमेंटेड है, तो हम देख सकते हैं, हे जॉन इफ़ यू आर नॉट रिमेंबर द यूज़र नेम इज़ एडमिन। सो यहाँ पर ये जॉन को बोल रहा है कि यूज़र नेम जो हमारा एडमिन है। सो वेल ये कमेंटेड है, तो हम यूज़र नेम तो हमें मिल चुका है जो कि एडमिन है। तो अब हमें जो है पासवर्ड क्रैक करना है। सो वेल हम किसी भी पासवर्ड क्रैकिंग टूल का यूज कर सकते हैं, लाइक हाइड्रा हो गया, जॉन द रीपर हो गया। सो हम यहाँ पर हाइड्रा का यूज़ कर लेंगे क्योंकि हमने पीछे की बहुत सारी वीडियोस में उसका यूज़ किया है। सो वेल यहाँ पर उसके लिए हम स्क्रिप्ट लिख लेते हैं हाइड्रा, और अपना -L फॉर यूज़र नेम के लिए होता है। सो हम यहाँ पर यूज़र नेम एडमिन डाल देंगे, तो इसे हम एडजस्ट कर देते हैं। और P से हम वर्ड लिस्ट होती है जो कि हम roq.txt यूज़ करेंगे, और यहाँ पर लास्ट में अपनी IP एड्रेस डाल देंगे। सो अब की बार हम लॉगिन पेज के लिए पासवर्ड निकाल रहे हैं। सो हम यहाँ पर SSH की जगह HTTP करेंगे क्योंकि हम HTTP के लिए हमें पासवर्ड निकालना है। सो वेल यहाँ पर हम जो है स्क्रिप्ट जल्दी जल्दी लिख देते हैं, और यहाँ पर मैं इसको बाद में जो है समझा दूंगा कि हमने क्या कुछ इसके अंदर एग्जैक्टली किया है। सो वेल यहाँ पर हमने जो है अपनी स्क्रिप्ट अप्रोक्सीमेटली लिख ली है, तो मैं यहाँ पर इसको जो है एक बार बता दूंगा। वेल यहाँ पर हम कर लेते हैं यूज़र और पासवर्ड इक्वल टू पास। सो वेल यहाँ पर उसके बाद हमारा इनवैलिड पासवर्ड वाला जो झंझट है वो भी हम इसमें कर देते हैं। सो वेल यहाँ पर हमारी स्क्रिप्ट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर बता देता हूँ, हाइड्रा फॉर अपना हाइड्रा टूल हो गया। सो वेल एक सेकेंड हम देख लेते हैं पहले, तो यहाँ पर ओके सब कुछ सही है। सो यहाँ पर हाइड्रा जो है हमारा हाइड्रा टूल हो गया, और L से हमने यूज़र नेम उठाने के लिए, और P से हमें ये पासवर्ड की जो वर्ड लिस्ट है उसके लिए, उसके बाद हमने IP एड्रेस डाली है, और ये HTTP क्योंकि हमने लॉगिन पेज के लिए एक्सेस करना है। सो यहाँ पर यूज़र इक्वल टू यूज़र नेम और पासवर्ड इक्वल टू पास। सो वेल यहाँ से पासवर्ड उठाएगा और यूज़र से यूज़र उठाएगा, जो कि मैं इसको एक बार एक्सप्लेन भी कर दूंगा। वेल यहाँ पर हम जो है सबसे पहले हम इस लॉगिन पेज को देख सकते हैं, तो ये हम फायरफॉक्स ब्राउज़र में करेंगे क्योंकि इस ब्राउज़र में ये सब अलाउड नहीं होता है। तो वेल यहाँ पर हम जो है इसकी लिंक को कॉपी कर लेते हैं और फायरफॉक्स ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। सो वेल एक सेकेंड हम जो है लिंक कॉपी कर लेते हैं। सो यहाँ पर कॉपी, और इसके बाद हमें फायरफॉक्स ब्राउज़र पर आ जाना है, तो हम फायरफॉक्स ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर हम न्यू टर्मिनल में इसको पेस्ट कर लेंगे। वेल एंटर कर लेंगे, और यहाँ पर एक सेकेंड हमारी जो प्रॉक्सी है हम उसको ऑफ कर सकते हैं, ऑफ कर लेते हैं। सो आप कैसे अपनी प्रॉक्सी को सेटअप कर सकते हैं इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं, जिसका यूज़ हम कल की वीडियो में भी करेंगे। सो वेल यहाँ पर हम जो है आ जाते हैं, और हम लॉगिन पेज का जो सोर्स कोड है वो ओपन करके देख लेंगे। सो वेल यहाँ पर हमने सोर्स कोड ओपन कर लिया है,
तो हम इसके अंदर बॉडी के अंदर जाएंगे और बॉडी के अंदर हम div के अंदर और फिर हम जो है फॉर्म के अंदर जाएंगे। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा यूज़र जो है यूज़र नेम को उठाएगा और पासवर्ड जो है हमारा वो पासवर्ड को उठाएगा। सो इसलिए हमने यूज़र इक्वल टू यूज़र नेम और पास इक्वल टू पासवर्ड वो वाला सीन उसमें किया था। सो वेल हम दोबारा से जो है उसको भी दिखा देंगे। तो देख सकते हैं कि हम इसलिए हमने जो है उस सब का यूज किया था। सो वेल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ भी जब हम यूज़र डालते हैं और पासवर्ड के अंदर जब भी हम कुछ डालते हैं तो यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड इनवैलिड ये शो कर रहा है। तो इसलिए हमने लास्ट में जो है इसको भी उसमें लिखा है ताकि ये एरर आए तो कैसे इसको सॉल्व करना है और अपना ब्रूट फोर्सिंग जो है वो अच्छे से करना है। तो वेल यहाँ पर मैं आ जाता हूँ टर्मिनल पर और हम यहाँ पे रन कर देंगे। सो हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेंगे क्रैकिंग होने तक का और यहाँ पर देख लेते हैं हम कब तक अपना पासवर्ड जो है ये क्रैक करके देता है। सो हम वीडियो को कट कर देंगे ताकि ये ज़्यादा टाइम ना ले। वेल यहाँ पर हम अगर ऊपर देखें तो इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड भी आया है और उसके बाद हमारा पासवर्ड जो है करेक्टली क्रैक हुआ है। सो वेल यहाँ पर हमें पासवर्ड मिल चुका है जो कि एक्जावियर है। सो वेल यहाँ पर हम कॉपी कर लेते हैं पासवर्ड को और हम सबसे पहले अपना ट्राई हैक मी पर डाल देते हैं क्योंकि यहाँ पर पासवर्ड पूछा था व्हाट इज़ द यूज़र पासवर्ड ऑफ एडमिन पैनल। तो यहाँ पर यूज़र नेम और एडमिन दोनों ही डालना है जो कि एडमिन यूज़र है यूज़र और पासवर्ड। सो वेल हम सबमिट कर देते हैं और यहाँ पर क्रैक द RSA की यू फाउंड व्हाट इज़ द जोन RSA प्राइवेट की पैरफेज। सो वेल हम जो है यहाँ पर ID RSA की देख लेते हैं। सो हम यहाँ पर पासवर्ड डाल देंगे और यहाँ पर हेलो जोन फिनिश द डेवलपमेंट ऑफ द साइट हेयर इज़ यूअर प्राइवेट की। सो वेल यहाँ पर हम ID RSA प्राइवेट की पे क्लिक करके देख सकते हैं और यहाँ से हमें एक और फ्लैग मिला है जिसका यूज हम आगे बताएंगे। सो वेल यहाँ से हमें अपना ID RSA की जो है मिल चुकी है। सो हम इसको यहाँ से कॉपी करके हम माउस पैड में भी कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर दूसरे मेथड का यूज करके इसको सीधे डाउनलोड कर लेंगे। तो वेल यहाँ पर हमें इसकी URL जो है कॉपी करनी है और wget कमांड का यूज करके इसको डाउनलोड कर लेना है। सो हम यहाँ पर कर लेते हैं ओके कॉपी कर लेना है हमें यहाँ से। तो वेल यहाँ पर टर्मिनल पर आ जाना है और wget कमांड का यूज करके इसको डाउनलोड कर लेना है। सो यहाँ पर हमारी ID RSA की जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। सो हम ID RSA.1 के नेम से तो वेल सबसे पहले हम इसको जो है .txt फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे क्योंकि हमें इसके लिए पासवर्ड निकालना है। तो हम SSH2 जोन का यूज करते हैं। सो इसको किसी फाइल को दूसरे फॉर्मेट में चेंज करने के लिए सो वेल यहाँ से हम इसको कॉपी कर देंगे और हमें इसको जिसमें कन्वर्ट करना है वो डाल देंगे। सो वेल हमें इसको जो है ID RSA.1.txt में चेंज करना है। सो हम यहाँ पर ये इसको बता देते हैं और यहाँ पर हम एंटर कर लेंगे। वेल यहाँ पर हमारा जो है ये कन्वर्ट हो जाएगी। सो ये कन्वर्ट हो चुकी है और इसके बाद हम जो है जॉन द रिपर का यूज करके इसको जो है क्रैक कर सकते हैं। सो वेल हम कर लेते हैं क्रैक और वर्ड लिस्ट अपनी roq.txt यूज करेंगे जो कि एक बहुत ही फेमस अब तक की जो वर्ड लिस्ट है। सो वेल यहाँ पर हमने रन कर दिया है तो हम वेट कर लेते हैं पासवर्ड क्रैक होने तक का। ओके हमें पासवर्ड मिल चुका है जो कि rock'n'roll है। सो वेल यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे और इस पासवर्ड को जो है ट्राई हैक मी पर डाल देंगे। सो यहाँ से हमें पासवर्ड यहाँ पर पेस्ट कर लेना है जो कि पूछा गया है हमसे और उसके बाद हमें user.txt निकालना है। तो वेल ये भी हम निकाल देते हैं। सो हम यहाँ पर देख लेंगे कि हमें क्या करना है। सो हमारे पास ID और पासवर्ड आ चुका है तो हम SSH हमारे पास जो की है उसका हम यूज़ करके SSH के अंदर लॉगिन करेंगे। सो वेल यहाँ पर 600 की परमिशन दे देते हैं उससे पहले हम ID RSA को। तो वेल यहाँ पर परमिशन दे दी है। सो हम अब SSH के अंदर लॉगिन कर लेंगे। हमारे पास यूज़र नेम भी है और IP एड्रेस भी है और लॉगिन करने के लिए ID RSA की भी मिल चुकी है। सो वेल यहाँ पर john@IP एड्रेस डाल लेना है और यहाँ पर जॉन जो है मैं दिखा भी देता हूँ क्योंकि हमने पीछे देखा था कि जॉन था यूज़र हमारा। हे जॉन
द पासवर्ड इज द यूज़र नेम इज़ एडमिन। सो यहाँ पर दिखा देते हैं, ये रहा हमारा जोन। सो वेल यहाँ पर हम जो है जोन के अंदर लॉगिन हो जाते हैं SSH का यूज करके। तो वेल हम IDRS की भी अपनी यूज़ में ला देते हैं -i का यूज़ करके। और हम यहाँ पर हमें जो है TXT नहीं डालना है, जो हमने TXT में कन्वर्ट की थी अपनी जो IDRS से की थी उसको हमें यूज़ में लेना है। सो वेल यहाँ पर हम यस कर देंगे और हमें एंटर कर लेना है। तो हम यहाँ पर इसका पासवर्ड जो है मांग रहा है जो कि हमने अभी क्रैक किया था। सो हम यहाँ पर कर देते हैं वेल। तो ये था हमारा पासवर्ड रोकिन रोल। सो वेल यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम जो है जोन के अंदर सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। सो वेल यहाँ पर हम इसको जो है सबसे पहले हु एम आई करके देख लेंगे, तो हम जोन ही है। सो वेल यहाँ पर हु एम आई और हम देख सकते हैं कि हम जोन के अंदर है। सो हम यहाँ पर PWD करके देख लेंगे, होम के अंदर जोन है, सो हम उसके अंदर है। सो हम LS करके देख लेंगे, हमारे पास यहाँ पर user.txt है। तो वेल हम इसको ओपन कर लेंगे कैट कमांड का यूज करके और यहाँ से हमें पासवर्ड मिल चुका है। सो हम इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर जो है Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे। सो वेल ट्राई हैक मी पर आ जाते हैं और Ctrl+V कर लेते हैं। सो यहाँ पर जब हम जो है पेस्ट कर रहे हैं तो देख सकते हैं कि हम एक डिफरेंट पासवर्ड आ रहा है, Ctrl+V से पेस्ट कर रहे हैं। सो वेल इसे हम जो है तो इस मेथड को हैकिंग में जो है पेस्ट जैकिंग कहा जाता है। वेल हमारा अटैकर जो है वो हमसे कुछ भी पेस्ट करवा सकता है। तो हम यहाँ पर दिखा देता हूँ एक बार और इसको पेस्ट करके। वेल यहाँ पर हम पेस्ट कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारा user.txt जो हमारा फ्लैग था उसकी जगह कुछ और पेस्ट हो रहा है। तो वेल यहाँ पर इसको जो है हम ऐसे पेस्ट ना करके माउस पैड से पेस्ट करेंगे। सो वेल ये हमारा पेस्ट जैकिंग जो है बहुत ही एडवांस लेवल तक का किया जा सकता है। सो वेल इसने छोटे ही लेवल का ट्राई किया है क्योंकि यहाँ पर ताकि ये रूम भी सॉल्व हो सके। सो वेल यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं माउस से और यहाँ पर हम सबमिट कर देते हैं। तो वेल ये फ्लैग जो हमारा ये भी कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद हम वेब फ्लैग पे आ गए हैं। सो वेब फ्लैग जो है हमें यहाँ पर अपने वेब के अंदर मिलेगा जो कि हमने पहले भी देखा था। सो हम यहाँ पर IDRS से की से बाहर आ जाते हैं। तो वेल यहाँ पर हम IDRS से की को हटा देते हैं और यहाँ पर हमारे पास जो है वहाँ पर वेब फ्लैग था जो कि हमने बोला था कि हम इसको बाद में देखेंगे। सो ये रहा हमारा वेब फ्लैग। तो वेल यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे। सो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये रहा। सो वेल हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, एक सेकेंड हम इसको पूरे को कॉपी कर लेंगे। तो वेल यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और हम एंटर कर लेंगे या सबमिट कर लेंगे। सो वेल यहाँ पर हमारा सबमिट हो चुका है। तो अब हम प्रिविलेज एक्सेलेशन पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमें root.txt और रूट का पासवर्ड जो है यहाँ पर डालना है। सो उसके लिए हम रूट की परमिशन लेने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा बिन कैट जो है इस पर सर्वर पर हमारा ओपन है। तो वेल हम बिन कैट कमांड का यूज़ करेंगे। सो हम यहाँ पर गूगल पर आ जाते हैं और GTFO की वेबसाइट पर आ जाते हैं, GTFO बिन्स पर। सो यहाँ से हम कैट के लिए देख लेंगे सूडो की परमिशंस लेने के लिए कमांड। सो वेल यहाँ पर हम कैट सर्च कर लेंगे और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैट में जो सूडो पर आ जाएंगे और यहाँ से हम सूडो की परमिशंस के लिए इसको सबसे पहले हम कॉपी कर लेंगे। तो वेल यहाँ पर हमें जो है देख लेना है सबसे पहले। सो यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेते हैं और वहाँ पर जाकर जो है पेस्ट कर लेते हैं। तो वेल यहाँ पर हम आ जाते हैं और Ctrl+Shift+V से पेस्ट और एंटर। सो हम जो है लाइफ फाइल इक्वल टू PWD सो ETC और पास WD के अंदर चले जाएंगे क्योंकि वहाँ पर हमें जो है पासवर्ड्स की लिस्ट मिलती है। तो वेल यहाँ पर हम आ जाते हैं। सो हम उसके लिए कमांड लिख लेंगे वेल यहाँ पर ETC और उसके अंदर पास WD और यहाँ पर हम एंटर कर लेंगे या फिर हम शैडो। सो हम इसके अंदर जो है शैडो के अंदर जाएंगे क्योंकि पास WD जो क्रोम पर हमारे वर्क करती है। सो वेल यहाँ से हम जो है अब इसको पेस्ट कर लेंगे यहाँ से कॉपी करके सेकंड कमांड को। तो वेल यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम जो है सो पेस्ट करके एंटर कर लेंगे।
और इसके बाद देखते हैं कि क्या रहता है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास पासवर्ड की लिस्ट जो है मिल चुकी है। सो हम इसको जो है सबसे पहले हम इसको हैश में चेंज कर लेंगे और उसके बाद जो है हम हैश को क्रैक कर लेंगे किसी भी टूल का यूज़ करके। वेल हमें रूट के लिए पासवर्ड मिल जाएगा और फिर हम जो है रूट की परमिशन लेके root.txt निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा मेथड बचा है। सो उसके बाद हमारा ये रूम जो है सॉल्व हो जाएगा। वेल आज जो है बहुत ही लंबी वीडियो हो चुकी है। सो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम जो है आ जाते हैं न्यू टर्मिनल पर। सो हम यहाँ पर माउस पैड का यूज करके हम किसी भी नेम से इसको सेव कर सकते हैं, बस पीछे हमें हैश लगाना है। सो हम यहाँ पर CWR कर लेंगे, जिसका मतलब है कि हमारा चैनल कोडिंग विद रोहित। सो वेल हम कर लेते हैं CWR.हैश और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे इसके अंदर। तो हम यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे जो हमने कॉपी किया था और यहाँ से सेव कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सेव करके बैक आ जाएंगे। सो क्रॉस कर लेते हैं। तो हम यहाँ से जो है कैट कमांड का यूज करके इसको ओपन करके देख लेंगे। वेल यहाँ पर ये हमारा सेव हुआ है कि नहीं, तो हम देख सकते हैं कि ये सेव हो चुका है। सो हम यहाँ से क्लियर कर लेंगे और उसके बाद हम इस हैश को जो हमने अभी बनाया है इसको क्रैक कर लेंगे। तो वेल यहाँ पर हम जॉन द रिपर टूल का यूज़ करेंगे। सो जॉन, उसके बाद हम इसका नेम दे देते हैं CWR.हैश और उसके बाद हम वर्ड लिस्ट अपनी roq.txt जो है उसको यूज कर लेंगे। वेल यहाँ पर हम जो है वर्ड लिस्ट लिख लेते हैं जो कि अपनी roq.txt रहेगी। सो यहाँ पर हमारी वो होम काली डाउनलोड्स के अंदर है। तो वेल इससे पहले हम हाइफन हाइफन लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम जो है अब दे देते हैं जल्दी जल्दी और उसके बाद हम हमारा पासवर्ड जो है क्रैक हो जाएगा। सो वेल हम डाउनलोड्स के अंदर है और उसके अंदर roq.txt है। सो हम उस वर्ड लिस्ट का यूज़ करेंगे जो कि हमने आज की पूरी वीडियो में इसी वर्ड लिस्ट का यूज़ किया है। तो वेल ये एक इम्पोर्टेंट है, आप डाउनलोड कर सकते हो। इसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है कि कैसे हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर पासवर्ड मिल चुका है जो कि हमारा फुटबॉल है। सो हमें इसको कॉपी कर लेना है और आंसर कर देना है। सो वेल यहाँ से हम ट्राई हैक मी पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे इसका आंसर। तो एक सेकंड हम बैक आ जाते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं और सबमिट कर देते हैं। सो वेल अब हमारा जो है root.txt निकालना बचा है, सो हम वो भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर उसके लिए हम जो है सबसे पहले अपनी इस पर आ जाते हैं और हम sudo की परमिशन दे देते हैं। वेल हम sudo cat कमांड का रन करके और उसके अंदर उसके बाद जो हम इसके पासवर्ड्स के अंदर चले जाएंगे root.txt के अंदर। सो उसको ओपन करने के लिए हम कमांड दे देंगे sudo cat और cd root और उसके अंदर root.txt। सो वेल यहाँ पर गैप देकर root और root.txt। तो वेल यहाँ पर देखते हैं अगर ये रन होती है तो इसका पासवर्ड मिल जाएगा, अदरवाइज फिर हम कुछ और करेंगे। सो वेल यहाँ पर हमने एंटर कर दिया है, तो कर लेते हैं एक सेकंड। सो ये डबल टाइम रन हो चुका है बट हमें इसका बहुत देर से पासवर्ड नहीं मिला था। सो हम यहाँ पर इसको जो है दूसरे किसी फोल्डर में ओपन कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर IDRS के लिए हम पासवर्ड मांग रहा है। सो पासवर्ड हमारे पास था तो हम पासवर्ड डाल देंगे। सो वेल यहाँ पर हम देख लेते हैं कि पासवर्ड कौन से वाला था, क्योंकि हमने बहुत सारे पासवर्ड्स निकाले हैं और यहाँ पर हम जो है ढूंढ लेते हैं पासवर्ड। चलो जब तक अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। सो वेल ये हमारा पासवर्ड नहीं है। तो उसके बाद हमारे पास रॉक इन रोल, सो ये हमारा पासवर्ड हो सकता है। तो हाँ गाइज यही पासवर्ड है आई थिंक। सो वेल यहाँ पर इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। सो हम एंटर कर लेते हैं और हमें जो है इसका एक्सेस मिल चुका है जो कि हमने इस दूसरे टर्मिनल में भी ले रखा है। सो यहाँ पर हमारी कमांड जो है वो स्टक हो गई थी तो इसलिए हम इसके अंदर आए हैं। वेल यहाँ पर हम sudo इसके अंदर हमें रूट परमिशन लेनी है। सो हम ऐसे ही रूट करके देख लेंगे और पासवर्ड पूछ रहा है। सो वेल हमारे पास पासवर्ड जो है तो हम उसको पेस्ट कर देंगे। तो वेल हम यहाँ पर आ जाते हैं पासवर्ड पर और हम देख लेते हैं। सो फुटबॉल पासवर्ड है। वेल यहाँ पर हम जो है इसको पेस्ट कर देंगे
और एंटर कर लेंगे तो हम रूट परमिशन जो है हमें मिल चुकी है। सो वेल अब हम जो है देख लेंगे अपना root.txt है वो निकाल लेंगे और सबमिट कर देंगे, जो कि अब तो इजी बचा है। सो हमारे पास यहाँ पर user.txt है, तो हम रूट के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर हम ls करके देख लेते हैं। सो वेल यहाँ पर root.txt मिल चुका है, तो हम इसको ओपन कर लेंगे कैट कमांड का यूज करके। वेल यहाँ पर हमें रूट फ्लैग जो है वो मिल चुका है। सो हम यहाँ से कॉपी करके इसको अपनी ट्राई हैकमी की मशीन पर पेस्ट कर लेना है। तो वेल यहाँ पर हम कर लेते हैं और उसके बाद हमारा ये रूम जो है सॉल्व हो जाएगा। सो वेल जल्दी जल्दी कर लेते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आज हमने सब कुछ जो है 40 मिनट लगी है, वेल 20 मिनट बाकी थी। तो यहाँ पर हमने जो है आज का अपना ब्रूट इट रूम जो है सॉल्व कर लिया है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। वेल बाय बाय एवरीवन।